एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बीईएल पे सवाल पूछा है। अजय नाम है इनका, और इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 100 शेयर लिए हैं। 286 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फिलहाल मुनाफे में है। तो हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयरों में डिफेंस क्षेत्र पर लगातार गौरांग सर नज़रिया देते रहे हैं और बुलिश नज़रिया ही रहा है। चलिए, चूंकि बहुत सारे सवाल आज डिफेंस स्टॉक पर आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में अजय जी का भी सवाल ले लेते हैं। गौरांग सर, वैसे तो आपने विस्तृत नज़रिया दिया, बीईएल पर खासतौर पर आपकी क्या राय है? ये मुनाफे में है, 286 का भाव है। पहले तो खरीद भाव जो है वो बहुत अच्छा है अजय जी का। और दूसरी सकारात्मक बात है, आपने सही फरमाया, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। काफी लंबे समय से हमने रक्षा क्षेत्र को लेकर के हमारे चैनल 18 ऑफ स्वदेश पर निवेशकों का और लोगों का मार्गदर्शन किया, और उनमें स्पष्ट, और आज भी शुरुआत में, जब कार्यक्रम की शुरुआत, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो नजरिया 3-5 साल का रखें, अगर आपको वाकई में अच्छा खासा मुनाफा कमाने का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल पर हमने हाल ही में, कल परसों ही, हमारे जो पहले लक्ष्यांक थे तो उसमें ऊपर की तरफ परिवर्तन किए हैं प्रशांत जी, और करीबन 440 के पार के लक्ष्यांक है, मगर ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हमारी टीम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से प्रशांत सैनी साहब फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार। नमस्कार मैम, बताइए। मैम मेरे पास इप्का लैब्स है 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1441। एट द रेट ऑफ 41। यस मैम। और आपने कितना रुकना है इसमें? मैम 3 मंथ। 3 महीने का ही समय देना है। यस मैम। चलिए, गौरांग, अवधि तो बहुत छोटी है, पर आपका इस क्षेत्र में और कहाँ कवरेज होगा? इप्का लैब्स तो है ही फार्मा क्षेत्र से, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से समझ चाहता हूं। ये कंपनी जुड़ी है इप्का लैब्स। 3 महीने में बहुत बड़ा कुछ हो नहीं लग रहा है। एक तिमाही के नतीजे, पहली तिमाही के नतीजे आएंगे, इनकी जो समय सीमा, और हम सक्षम भी नहीं है। हम जो राय देते हैं वो हमारी जो फंडामेंटल टीम है उनकी तरफ से देते हैं, और वो बुनियादी दर के आधार पर होती है लंबी अवधि के लिए। तो अगर समय की पाबंदी नहीं और लंबी अवधि का समय सीमा परिवर्तन कर सकते हैं तो हमारी टीम के तरफ से बने रहने की राय है इप्का लैब्स। ठीक है, तो ये है आपको राय मिलती हुई। गौरांग सर, अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए, और तमाम निवेशकों को भी लाभ हुआ होगा आपकी तमाम सलाहों पे। औपचारिकता है, अपना डिस्क्लेमर दे दें जरा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई आपका। हम तो निमित्त मात्रा है, आपका मंच, आपका चैनल है, जो हमारा सौभाग्य है, हमें आपके चैनल पर आने मिलता है। जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वो हमारी फंडामेंटल टीम की तरफ से है, बुनियादी दर के आधार पर। मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, अपना कीमती समय देने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, यहाँ शो में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि लगातार ईटी नाउ स्वदेश निवेशकों के हक की बात करता रहा है, और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जिस तरह से महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, उसी तरह खर्चों के साथ साथ अपने निवेश की भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर चुका है, जिस